आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हम लोग मांग क्या रहे? पारदर्शी तंत्र मांग रहे। हम जॉब थोड़ी मांग रहे जो धांधली करवा कर पैसे की बोली लगा कर जो नौकरियां दी जाए। तो हमको भी बता देना। AJ तक के एग्जाम बिक रहे हैं, SDM तक के जो अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं वो बिक रहे हैं। तो हम भी पैसे लेके आएंगे ना। हम क्यों इतनी मेहनत करें? हम कहीं से पैसों का इंतजाम करें, वो पैसे दे के जो हम भी नौकरी पा लें। आधे से ज़्यादा तो फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं और आधे ज़्यादा फिर हम जैसे सड़कों पे आ गए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जेल से रिहा हो चुके हैं, लेकिन कंडीशनल बेल है और उसके लिए तमाम जो शर्तें हैं अदालत की उनको मानना पड़ेगा। इस वक्त हम शहीद स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ पर ये युवा हैं जो लगातार पहले दिन से 8 फरवरी से जब आंदोलन चला था, पहले गांधी पार्क के बाहर थे, दूसरे दिन लाठीचार्ज हुआ, फिर उसके बाद शहीद स्थल पर आकर ये युवा बैठे हैं। बॉबी पवार अभी तक यहाँ नहीं है क्योंकि वो जो शर्तें हैं कोर्ट की उनके मुताबिक उनको अब अपनी रणनीति अलग से तय करनी पड़ेगी। क्या वो दूसरा धरना स्थल होगा जहाँ पर वो अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम है? नौनियाल सिंह। बॉबी पवार यहाँ पर नहीं आ सकते, क्या वो कोर्ट की जो कंडीशन है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट के माध्यम से जो है उन पर मतलब नियम लगाएंगे, शर्तें लगाएंगे, वो उसके लिए बाध्य है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो आप आंदोलन जहाँ पर करेंगे वहाँ की परमिशन होनी चाहिए और बिना परमिशन के आंदोलन वो नहीं है। हालांकि पहले के भी आंदोलन जो हुए हैं वो परमिशन से हुए हैं। तो क्या अगली रणनीति क्या बनेगी? क्या बातचीत हुई है आपकी बॉबी पवार से? अभी तक उनसे बातचीत हुई है। अब जो है जिस तरह सरकार जो कह रही है कि जो है उनको आंदोलन करने के लिए मंजूरी चाहिए, तो मंजूरी दे कहाँ रही है सरकार? हमने जो है सरकार से मांग करी कि हमको जो है अगर शहीद स्थल पर धरना नहीं देने दिया जा रहा तो हमको जो है गांधी पार्क दिया जाए। हैं, जबकि सरकार द्वारा जो है हम सबको जो है क्या टाल मटोल करके गुमराह करने का काम किया जा रहा है। सरकार जो प्रशासन उस दिन SSP भी जो बात कह रहे थे कि एक तो परेड ग्राउंड का कोई हिस्सा है, एकता विहार है या रेंजर्स ग्राउंड है, क्या उसका भी ऑप्शन आप लोगों ने लिया है? वहाँ बैठना चाहते हैं या गांधी पार्क में ही? देखो जो बात करें रेंजर्स ग्राउंड की, वहाँ पर जो है क्या होता है संडे मेला लगता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसका तो अभी तक उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तो हम कैसे उनकी बातों को यकीन कर लें? तो इस तरह से कई अड़चने हैं जो बता नहीं रहे, सिर्फ जो है केवल सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे बीच आके अपनी बात रख रहे हैं, जबकि वास्तविकता इसके जो विपरीत है पूरी। हम लोगों ने जो लेटर दिए उनमें तो उन्होंने बताया नहीं है, अभी तक उनका रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। अच्छा, आपने जगह के लिए मांग की है लेकिन रिस्पांस प्रशासन ने नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दे रहे। उनका जो है मन में ये है कि इनकी किसी भी तरह इस धरना स्थल को जो है तोड़ा जाए, इनको जो है हटाया जाए। उनके मनसा और मंसूबे यही है। अगर वो चाहते हैं कि ये युवा जिस तरह से शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं, तो क्यों नहीं गांधी पार्क प्रोवाइड करवा रहे हैं? क्यों जो अभी तक जो है उनकी इस पर चुप्पी साधी हुई है? बॉबी पवार जब जेल में थे तो आप लोगों की पहली प्राथमिकता थी कि वो बाहर किसी भी तरह आए। अब आपकी मांग क्या है? वापस वही CBI जांच हो? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो मांगे हो हम तब तक धरना स्थल जो है सत्याग्रह के आधार पर करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे जो पूरी नहीं की जाती। हम लोग मांग क्या रहे? पारदर्शी तंत्र मांग रहे। हम जॉब थोड़ी मांग रहे हैं, नौकरी थोड़ी मांग रहे। या जो हम ये अगर जो नौकरी नहीं देना चाहते हैं, इनका वही सिस्टम अगर ये जिंदा रखना चाहते हैं जो अभी तक इन्होंने बरकरार रखा है कि जो धांधली करवा कर पैसे की बोली लगा कर जो नौकरियां दी जाए, तो हमको भी बता देना। हमारे लिए भी एक जो इस तरह का वो बनाया जाए कि भाई इतना पैसा लेके आओ, इतने पैसे कितनी बोलिए। AJ तक के एग्ज़ाम बिक रहे हैं, SDM तक के जो अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं वो बिक रहे हैं। तो हम भी पैसे लेके आएंगे ना। हम क्यों इतनी मेहनत करें? हम कहीं से पैसों का इंतजाम करें, वो पैसे दे के जो हम भी नौकरी पा लें। आपका क्या नाम है? यहाँ पे सारे बॉबी पवार है। सारे बॉबी पवार हैं। CBI जांच की मांग को लेकर बैठे रहेंगे यहीं पर और बॉबी पवार अभी यहाँ फिलहाल नहीं है। आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं आप? सर अभी हम थोड़ा बॉबी पवार भाई जी से बात करेंगे, फिर हमारी सारी एक साथ जो भी निर्णय होगा हम उसी पे लेके चलेंगे। अभी तक जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोर्ट के आदेश आए कि यहाँ पे बॉबी पवार नहीं आएगा, ये व्यवस्था बिगड़ सकती है। सरकार की तरफ से कोर्ट में गलत दलीलें दी गई। मैं तो कहूँगा कि कोर्ट को भी इस चीज़ को संज्ञान लेना चाहिए था कि जब गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ कराती है, सरकार इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ कराती है, उसमें पुलिस प्रशासन इतना साथ देता है, तो क्या एक बॉबी भाई जब एक सत्याग्रह कर रहा है, शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहा है, तुम कह रहे हो कि बीच में कोई उपद्रव भी आ रहा है, तो आपकी ये वो जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको सही ढंग से व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। आपको करना चाहिए। अगर देश प्रदेश का इतना युवा अगर सड़कों में सत्याग्रह करने के लिए उतर रहा है तो उनकी व्यवस्था बनानी चाहिए। एक ऐसा स्थल देना चाहिए जहां से उनकी आवाज़ उठ सके। आप कह रहे हैं कि एकता विहार चले जाए, आपने ऐसा स्थानीय क्यों चूज किया? शहर से बाहर है। मैं तो
विपक्षी दल से भी कहना चाहूँगी, आप उसमें विधानसभा में मुद्दा उठाइए, इस चीज़ को सही जगह पे करिए। अरे हम जा रहे हैं, हम एड इरीगेशन, मैं जे का स्टूडेंट है, एड इरीगेशन के लिए 4 महीने हो गए, वहाँ पे ना आवाज़ सुनी जा रही है, ना कोई पत्रकार आता है, ना कोई आता है। हम ऐसे थोड़ी मांग करें कि हमें सही जगह पे दी जाए, जहाँ से सारे लोग देखें, हमें हमारी आवाज़ को सुने, सारे लोग आएँ। तो ऐसे स्थल की मांग करें, और बॉबी भाई की अगुवाई में हम ये मांग करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं बॉबी भाई वहाँ पे अपना सत्याग्रह शुरू करें, उसके बाद हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये मांग कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी, सुरेश सिंह। सुरेश जी बताइए, एक चर्चा जो हो रही है कि पहले दिन जो 9 तारीख के दिन जब लाठीचार्ज हुआ था, जो संख्याबल था युवाओं का, वो सिमटते हुए चले आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या यहाँ पर आपको परमिशन नहीं मिली है? जो लोग यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, आप लोगों में मुकदमे कायम हो गए हैं, क्या इस वजह से भी छात्र युवा डरे हुए हैं? युवाओं के आंदोलन को कुचलने का प्रयास शासन प्रशासन द्वारा लगातार किया जा रहा है। जिस प्रकार से डराया गया कि इतने लोगों पे मुकदमे लगा दिए गए हैं, इतने लोगों को जेल में डाला गया है, तो कहीं ना कहीं युवा भविष्य को लेकर चिंतित है कि कहीं अगर हम पे मुकदमे हो जाएंगे तो हम परीक्षाओं से वंचित हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है, ये सत्याग्रह है और ये भविष्य की लड़ाई है। अगर हमें अपना ये जीवन कुर्बान भी करना पड़ा इसके लिए, तो इसके लिए हम तैयार हैं। क्योंकि अगर पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं होंगी, पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं होंगी, तो कहीं ना कहीं अगर हम ना हुए तो हमारे कम से कम आने वाली पीढ़ी तो इसमें सम्मिलित हो सकेगी और अच्छे तरीके से पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं दे सकेंगी। तो कहीं ना कहीं यह है कि युवाओं को किस तरीके से कुचला जाए, इसके तमाम प्रयास प्रशासन कर रही है। युवाओं के आवाज़ को किस तरीके से दबाया जाए, इसके प्रयास कर रही है। युवा किस प्रकार यहाँ से हटाए जाए, इसके प्रयास करिए। जबकि शासन प्रशासन को ये करना चाहिए था कि बॉबी भाई को यहाँ पर आने देना चाहिए था। हम बॉबी भाई हमें आगे की रणनीति के बारे में कहते, जो उनका आदेश होता हम उसको स्वीकार करते। हमने पहले भी यही कहा था कि आप बॉबी भाई को जेल से रिहा कर दीजिए, उनको यहाँ पर भेजिए, वो हमसे उसके बाद जो वो जिनका आदेश होगा वो हम स्वीकार करेंगे। लेकिन प्रशासन ने उन पे जो कंडीशन जो अप्लाई कर रहे हैं, कंडीशन जो रखी है, उसके अनुसार वो यहाँ पर नहीं आ सकते। जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि उग्र आंदोलन में सम्मिलित नहीं होंगे। ये कोई उग्र आंदोलन नहीं है, ये तो सत्याग्रह है और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई नारेबाजी नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हुड़दंगी नहीं हो रही, ये किसी प्रकार का उग्र नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो हम लोग शांति तरीके से बैठे हैं। बॉबी भाई को आने देते, वो अपनी बात रखते और जो उनका आदेश होता हम उसको सरांखों पर बिठा के स्वीकार करते। लेकिन जबकि उनको यहाँ पर आने ही नहीं दिया जा रहा है। आने नहीं दिया ना। आपका क्या नाम है? संजू। अब ये बताइए कि क्या आप लोग चाहते हैं कि बॉबी पवार यहाँ पर आए, या वो अपनी कोई एप्लीकेशन दें, कोई दूसरी जगह चयनित किया जाए? आप लोग कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? ये बॉबी पवार का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएंगे? हम तो चाह ही रहे हैं कि बॉबी पवार को आने की अनुमति दी जाए यहाँ पर, लेकिन वो कह रहे हैं कि कंडीशनल बेल पे यहाँ नहीं आ सकते। पर जब वो इन्हें आने नहीं दे रहे हैं तो अब क्या करें, हम तो बैठे हुए हैं यहाँ। आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है बॉबी से अभी तक? क्या वो यहाँ नहीं आ पा रहे? आप लोग धरना स्थल छोड़ नहीं सकते? नहीं, संपर्क नहीं हो रहा है। कॉल भी की थी मैंने, तो रिसीव नहीं करी कॉल, रिसीव नहीं कर पाए वो। तो फिर कैसे कम्युनिकेशन आप लोगों का होगा? अगर बॉबी जैसे आज अगर कोर्ट आते हैं तो यहाँ तो वो आ नहीं पाएंगे और आप धरना स्थल छोड़ नहीं सकते, तो आप लोगों का कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है बॉबी से? नहीं करेंगे, हम कांटेक्ट करेंगे। हो सकता हम उधर जाएं, कुछ आदमियों में से मिलेंगे ज़रूर, बात करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। जेल से जब से वो बाहर आए हैं परसों से, तो इस बीच कोई बातचीत हुई, कुछ बताया उन्होंने कि आगे क्या, किस रूप से आप लोग आंदोलन ले जाएंगे आगे? हाँ, वो यही बोला कि एक पहले मीटिंग होगी बेरोजगार संघ की, फिर उसमें जो तय होगा सबकी बात को सहमत करके फिर हम आगे की रणनीति बनाएंगे उसको। कोई जगह जो दूसरी प्रशासन से मिलेगी, आप वहाँ बैठेंगे या क्या तय करें? प्रशासन तो हमें एकता विहार दे रहा है, पर लेकिन वहाँ नहीं बैठना चाहते। वहाँ तो हमारा कोई वो ही नहीं है, जब कोई सुनेगा नहीं तो क्या करना वहाँ जाके। हम गांधी पार्क या परेड ग्राउंड मांग रहे हैं, वो हमें जो है अनुमति नहीं दे रहे हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम हिमांशु सिंह चौहान। हिमांशु, ये बताइए कि जो पत्थरबाजी हुई थी उसकी जांच इस समय चल रही है, तो उसमें से कुछ लोगों के फ़ोटो भी जारी किए गए हैं। यहाँ पर जो लोग बैठे थे, आप या लोगों पर तो मुकदमे भी कायम हुए हैं, उसको लेकर आप लोगों का क्या जवाब है? सरकार ये कह रही है कि कॉन्स्पिरेसी थी, जो पथराव हुआ उसमें फंडिंग हुई, बाहर से पैसा लाया गया, एक साजिश थी जिसके तहत पूरा आंदोलन चला। आप लोगों का क्या जवाब है? ऐसा कुछ नहीं था जैसा कि सरकार बता रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 9 को जो इतनी बड़ी वारदात हुई या जो पथराव किया गया, उसके पीछे का कारण 8 को था। कि जो 8 को जो रिएक्शन, जो 8 को जो रात्रि को जो शासन प्रशासन द्वारा जो युवाओं के साथ जो उनकी आवाज़ थी, जो एक बुलंद आवाज़ थी, उसको दबाने की कोशिश की गई। और जो उनके साथ जो
गलत व्यवहार किया गया। रात को उनको लाठीचार्ज रात ही को हो गई थी, वैसे तो वो अगले दिन थोड़ा सैलाब ज़्यादा हो गया तो कुछ अराजक तत्व भी वहाँ पर आ गए थे और उनके कारण भी। और आपको पता होगा कि जो उसी दिन बल्कि ABP की रैली भी थी जो पीछे आ रही थी अपने ऑफिस में, और उसी दिन हमारा धरना था। और उसी के बाद 2 बजे तक जो हमारा धरना था वो बिल्कुल सत्याग्रह बिल्कुल शांति से चल रहा था और वो अच्छा भी चल रहा था। फिर जैसे ही 2 बजे के बाद जब जैसी कुछ अराजक तत्व अंदर आते हैं और उस पर और वो मतलब उसको फैलाने जो फिर उसके बाद जो वो लोग कौन, आप कह रहे हैं कि वो ABVP के लड़के थे जो? किसी को पर्सनली ये टारगेट नहीं कर सकते हैं, ABP के भी हो सकते हैं, कुछ अन्य भी हो सकते हैं जो इस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं या जो जिनकी इनकी साजिश है, जो ये आवाज़ को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं। उनका जो ये प्री प्लान होगा कि जो ये आंदोलन हो रहा है इसको कैसे रोका जाए, इस पर उनकी साजिशें चल रही होंगी। कोई और भी मुद्दे हो सकते हैं। पत्थर तो पुलिस के हाथों में भी देखे गए जिस दिन पथराव हुआ, बहुत सारे युवाओं को भी चोट लगी है। आप पर तो शायद कल आप बता भी रहे थे मुकदमा भी दर्ज हुआ है। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या जवाब दे रहे हैं शासन को, पुलिस को? देखिए, जब भी कभी संघर्ष की लड़ाई होती है उसमें दोनों पक्षों में संघर्ष चल रहा है, टकराव है। प्रशासन शासन एक तरफ है और उत्तराखंड का युवा एक तरफ है, देश का युवा एक तरफ है। उसमें सीधी सी बातें ये है कि पुलिस के हाथ में भी पत्थर देखे गए हैं, युवाओं के हाथ में पत्थर देखे गए हैं। अब हमारा सीधा सा ये मत है कि आप लोग उसकी निष्पक्ष जांच कीजिए। अगर उसमें युवा पाया जाता है उस पर भी कार्रवाई करें, लेकिन पुलिस पे भी कार्रवाई हो। आपने देखा होगा 8 तारीख को रात को लगभग 1 बजे के आसपास जो प्रशासन ने बॉबी भाई और संग जो लड़कियां थी उनके साथ जो बदतमीजी करी है उसके सामने आई है वीडियो, उसका वीडियो वायरल हुई है मीडिया पे। उसका जो रिएक्शन निकला वो 9 तारीख को निकला। अब 9 तारीख में क्या है, आपने पुलिस के कई सारी चीज़ें देखी होगी, नेम प्लेट हटा रखी है, हाथ में डंडे पत्थर ले रखे हैं। हम ये कहते हैं कि जितने उसमें लड़के हैं हमारे लड़के नहीं हैं, क्योंकि हमारे लड़के सत्याग्रह में शामिल थे, उग्र आंदोलन में शामिल नहीं थे। आप लड़कों की भी निष्पक्ष जाँच करें, साथ साथ में आप पुलिस अधिकारियों पे भी कार्रवाई करें कि जो पत्थर लेके हाथ में आ रहे हैं क्या एक्चुअल में वो पुलिस वाले हैं या पुलिस की वर्दी में कोई और है। आप उन चीज़ पर कार्रवाई करें, हमें निष्पक्ष जांच चाहिए। वही हमारा पेपर से भी लिंक है कि हमें ये मतलब नहीं है कि आप हमें नौकरियां दो या क्या दो क्या नहीं दो। हम नौकरी के लिए नहीं बैठे हैं, हम इसलिए बैठे हैं कि आप निष्पक्ष जांच करो। अगर आप 100 वैकेंसी निकाल रहे हो, 100 वैकेंसी निष्पक्ष जांच से होनी चाहिए। जो आदमी सब कुछ बेचने के बाद इतनी कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है वो आज लाइब्रेरियों में या सड़कों पर भटक रहा है। आप उन लोगों को अंदर भर रहे हो जो शासन प्रशासन के अपने खास आदमी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो पारदर्शिता है आप उनको मौका दें जो सही में डिज़र्व करते हैं चीज़ों को, ना कि आप किसी भी तरीके का आदमी मतलब आपके अप्रोच में जो भी है आप उसको अंदर कर रहे हो। वो जो लोग हैं, मैंने कल भी ये बात बताई थी, आज भी ये दोहरा रहा हूँ कि आप अगर देहरादून का सर्वे करें इंस्टीट्यूशनों का तो इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा लाइब्रेरी चल रही है। लाइब्रेरी इसलिए चल रही है कि 2014 से लेकर कंटिन्यूअस, उससे पहले भी हुई होगी लेकिन 2014 से ये ज़्यादा हो रही है चीज़ें, वो कंटिन्यूस धांधलियाँ चल रही है। बच्चा सारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के पक चुका है, अब वो क्या करेगा, हर चीज़ का नॉलेज इकट्ठा कर रखा है, फिर उसके बाद वो लाइब्रेरी जाता है। आप लाइब्रेरियों की डिटेल निकालोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 3-3 शिफ्टों में लाइब्रेरी चल रही है। 3-3 शिफ्टों में लाइब्रेरी चलने का मतलब यही है कि बेरोजगारी इस हद तक हो चुकी है कि लोग मतलब इंस्टीट्यूशन से सारा नॉलेज इकट्ठा करके शांति चाहता है, वो इसलिए लाइब्रेरी में जाता है कि चलो यार 2 नंबर से रुका हूँ, अगले बार ये 2 नंबर अर्जित कर लेंगे। लेकिन प्रशासन का जो हिसाब किताब है शासन का वो ऐसा हो रखा है कि भाई तुमने पेपर बेच दिया। अब वो जो लड़ाई जो उसका थोड़ा सा मोटिवेशन था कि अगले एग्ज़ाम में मैं इसको फाइट करूँगा एग्ज़ाम को, वो बिल्कुल डीमोटिवेट हो रहा है बच्चा। आधे से ज़्यादा तो फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं और आधे ज़्यादा फिर हम जैसे सड़कों पे आ गए हैं। चलिए, तो सीधी सी बात ये है कि बॉबी पवार जेल से भले ही बाहर हैं, सशर्त उनको जमानत मिली है। उसमें एक कंडीशन ये भी है, चूँकि शहीद स्थल पर जो युवा बैठे हैं इनको अभी तक परमिशन नहीं है प्रशासन की, तो बॉबी पवार इस जगह पर नहीं आ सकते। और अगर नहीं आ सकते तो फिर आगे आंदोलन की रूपरेखा कैसे बनेगी? जो युवा इस बात को कह रहे हैं कि एक रणनीति बनेगी, उत्तराखंड बेरोजगार संघ बैठक करेगा, उसके बाद कोई रणनीति आगे की तय की जाएगी। बहरहाल ये युवा अभी भी CBI जांच की मांग को लेकर लगातार शहीद स्थल पर डटे हुए हैं। संख्या भले ही कम होती जा रही है लेकिन हौसला ऊंचा होता जा रहा है और ये हौसला कब तक बना रहेगा ये अब आने वाले वक्त पता चलेगा। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत TV।